Hello students, this is chapter circle, chapter number 10 and exercise 10.4. अभी तक आपने जो भी थ्योरम्स को पढ़ा है उनका इसमें यूज़ है। तो देखिए क्वेश्चनों को सॉल्व करते टाइम में भी आप उन थ्योरम्स के रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of the common chord. देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा फिगर इम्पॉर्टेंट है, इसको कैसे बनाना है ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो चलिए इस फिगर को इनलार्ज कर लेते हैं, फिर इसमें क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए इस फिगर को आप कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे, बनाएंगे कि ये फिगर आपका इस तरह से बने। इसमें देखते हैं कि एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, वो इज़ 5 सेंटीमीटर, एंड जो दूसरा छोटा वाला सर्कल है वो आपका ओ डैश ए, ये आपका 3 सेंटीमीटर का है। तो देखिए हमें ये कॉमन कॉर्ड जो ए बी है, ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करना है। ए बी की लेंथ कितनी होगी इसको फाइंड आउट करना है। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था, दोनों के सेंटर का जो ओ डैश के बीच का डिस्टेंस है इट इज़ 4 सेंटीमीटर। देखिए अगर कन्वर्स आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाती है, इट मीन्स ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। इन द सेम वे आपका जो दूसरी साइड का एंगल है ये भी आपका 90 डिग्री होगा। देन 90 + 90 180, इट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो ए बी कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है और यहाँ पे इसके एंगल्स भी 90 डिग्री है। इट मीन्स आपने एक थ्योरम को पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर कॉर्ड। तो अगर ये वाली साइड आपकी ओ डैश ए 3 सेंटीमीटर है, इट मीन्स ओ डैश बी भी आपकी ये 3 सेंटीमीटर होगी, एंड जो ए बी की साइड है वो टोटल कितना हो जाता है, 3 + 3 6 सेंटीमीटर आता है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपको प्रूव नहीं करना है, सिंपल सा है। कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है और ये क्वेश्चंस आपका प्रूव हो जाता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखिए जैसे अभी आपको क्वेश्चन को समझाया था, इन द सेम वे ए ओ स्क्वायर कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर एंड 25। इन द सेम वे ए ओ डैश स्क्वायर, ओ डैश स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखिए इसके बाद हम कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम को चेक करते हैं। तो ये कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम आपका सेटिस्फाई हो जाता है। इट मीन्स जो आपका एंगल है ए ओ डैश ओ, ये 90 डिग्री प्रूव हो जाता है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली आप दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे तो वहाँ भी आपका बी ओ डैश ओ, ये भी आपका 90 डिग्री प्रूव हो जाता है। नाउ एंगल ए ओ डैश बी, 90 + 90, it becomes 180 degree. It means A O dash B is a straight line whose midpoint is O. And आपने एक थ्योरम को पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इट मीन्स जो नेक्स्ट साइड है आपकी O डैश बी, वो भी आपकी 3 सेंटीमीटर होती है। इट मीन्स ए बी की जो साइड आएगी, ए बी हो जाएगा आपका 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आपको समझ लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। देखिए अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, इसको फिगर में आपको समझा देते हैं। चलिए इस फिगर को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। देखिए फिगर में ये बताया गया है कि ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। देखिए जो आपका बेसिकली क्वेश्चन था वो ये दिया हुआ था। देखिए बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था वो ये दिया हुआ था कि एक सर्कल है, इसमें देखिए ए बी और सी डी आपके 2 कॉर्ड है, ए बी एंड सी डी, ये 2 कॉर्ड है और ये दोनों एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो देखिए जो क्वेश्चन का लैंग्वेज था इसमें कह रहा था कि एक कॉर्ड के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो अदर कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल है। इट मीन्स जैसे ए ये बड़ा वाला पार्ट है इसका ए बी का, तो ये बड़ा वाला पार्ट सी डी के इस बड़े बड़े पार्ट के बराबर होगा जो कि सी है। इन द सेम वे ए बी का जो स्मॉलर पार्ट है ई बी, ये वाला पार्ट आपका सी डी का जो स्मॉलर पार्ट है ई डी के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन का मतलब ये था। अब आपको इसको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। हमने ये सेंटर था हमारा, सपोज ये सेंटर था, तो सेंटर से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एम है, एंड इसी सेंटर से ओ से आप ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ये दो परपेंडिकुलर साइड्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स हैं एंड जॉइन ओ ई। अब देखिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इन दोनों ट्रायंगल को, जो दो छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और ये कॉन्ग्रुएंट हो भी जाते हैं। देखिए सिंस ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, तो आपने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। देयरफॉर देखिए ओ एम इक्वल टू ओ एन, या रीज़न दोगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, ये इक्वल होते हैं। इन द सेम वे ओ ई आपका कॉमन है, ओ ई ये दोनों कॉमन साइड है, देयरफॉर दे आर इक्वल टू ईच अदर। एंड जो दूसरा फैक्ट है वो है आपका एंगल एम इक्वल टू एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री ईच। देयरफॉर देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इट मीन्स आपका इससे रिजल्ट क्या आ जाता है, इससे रिजल्ट मिलता है एम ई इक्वल टू एन ई। ये देखिए जो रिजल्ट है आपका एम ई इक्वल टू एन ई, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करेगा इस क्वेश्चन को प्रूव करने में। ये सॉल्यूशन आपका सेकंड नंबर पे आएगा। इसके पहले वाला जो फर्स्ट नंबर पे आपको करना है वो ये करना है, सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या है आपका गिवन है, देयरफॉर हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी, इट इज़ आल्सो गिवन। देखिए ए बी इक्वल टू सी डी इट इज़ गिवन, देयरफॉर हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी। इट मीन्स आपका इससे देखिए दो रिजल्ट मिल जाते हैं। देयरफॉर हाफ ए बी क्या है, ए एम इक्वल टू सी एन, एक रिजल्ट ये मिल जाता है। और जो दूसरा रिजल्ट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। एंड जो दूसरा रिजल्ट है वो क्या है, इसी का हाफ पार्ट जो बाकी बच गया, एम बी इक्वल टू एन डी, इक्वल टू एन डी। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन ये हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट करना था, सॉल्व करना शुरू करना था, वो आपको नंबर 1 से करना था। इसके बाद आप नंबर 2 वाला सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है। नंबर 2 वाला सॉल्व करने के बाद ये आपका इक्वेशन नंबर आ जाता है जो एम ई इक्वल टू एन ई है। ये क्या इक्वेशन नंबर आ जाता है, ये हो जाता है 3, क्योंकि बाकी दो स्टेटमेंट आपके आ चुके होते हैं। तो आप देखिए बहुत सिंपल सा है, एक बार 1 + 3 करेंगे। देखिए यहाँ फिगर में भी देख लेते हैं। अगर हमने क्या किया, स्टेटमेंट नंबर 1 ए एम प्लस अगर एम ई कर दिया तो हमारा ये बड़ा वाला पार्ट प्रूव हो जाता है। देयरफॉर ए ई इक्वल टू सी ई, ये प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करते हैं। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारा ये जो बड़ा वाला सेगमेंट है ये दूसरे बड़े वाले सेगमेंट के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स ए ई इक्वल टू सी ई, ये प्रूव हो जाएगा। दूसरी बार हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में से थर्ड को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पे क्या है, देखिए ये एम बी और एन डी आपका इक्वल था,
इसमें से अगर आपका एम ई निकल जाता है और इधर से एन ई निकल जाता है तो ये दोनों छोटे पार्ट ही बचेंगे, तो ये वाला भी प्रूव हो जाता है। तो देखिए लॉजिक बहुत सिंपल सा है, क्लियर लॉजिक है। जैसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। देखिए नंबर 1 से स्टार्ट किया, 1 के बाद हमें 2 स्टेटमेंट मिल जाते हैं ये, और फिर ये नंबर 2 वाले 2 छोटे ट्राइंगल को प्रूव करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये स्टेटमेंट नंबर 3 मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमको इक्वेशन नंबर 1 और 3 को प्लस करना है, तो हमारा ये बड़े वाले पार्ट जो बड़े वाले सेगमेंट है ये प्रूव हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 में से अगर हम 3 को माइनस कर देंगे तो ये जो छोटे सेगमेंट है ये इक्वल करस्पॉन्डिंग सेगमेंट दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। यहाँ देखिए जो पहला स्टेटमेंट था हमारा वो क्या था, ए एम इक्वल टू सी एन, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था। और जो सेकंड स्टेटमेंट था वो क्या था, एम वी इक्वल टू एन डी, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट था। और जो थर्ड स्टेटमेंट आया था, थर्ड स्टेटमेंट क्या था, एम ई इक्वल टू एन ई, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट आया था। देखिए एम ई इक्वल टू एन ई, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर क्या हो जाता है, 3। नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड करते हैं। इट मीन्स ए एम प्लस एम ई इक्वल टू सी एन प्लस एन ई। अब देखिए आप फिगर से ऑब्जर्व करते जाइए साथ साथ में, ए एम प्लस एम ई क्या हो गया, ए ई, देयरफॉर ए ई इक्वल टू सी ई। इट मीन्स जो ये कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो इसमें जो बड़ा वाला पार्ट है ए ई दूसरे वाले जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स के बड़े वाले पार्ट के इक्वल है। एक तो आपको यही बात प्रूव करनी थी। दूसरा देखिए अब हम क्या प्रूव करेंगे, इस बार हम माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 से 3 को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2 से 3 को माइनस कर देते हैं। तो 2 हमारा क्या था, एम बी माइनस एम ई इक्वल टू एन डी माइनस एन ई। तो देखिए माइनस होने के बाद एम बी से अगर हम एम ई को माइनस करेंगे तो ये बचेगा ई बी या बी ई, तो b इक्वल टू डी, ये हमारा प्रूव हो जाता है बी ई इक्वल टू डी ई। स्मॉलर करस्पॉन्डिंग पार्ट इस स्मॉलर करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। देखिए थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, इसको थोड़ा सा आपको फिगर में बता देते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा है, केवल आपको 2 छोटे ट्राइंगल्स को इनको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट करना है। ये देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और उसी तरह का है। उसमें भी जिस ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था वही काम आपको यहाँ भी करना है। और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सिर्फ ये प्रूव करना है कि एंगल एल ई ओ, ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो सो सिंपल, ये आप दोनों ट्राइंगल को लेंगे, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, और जो अभी हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में जिस तरह से इसको कॉन्ग्रुएंट किया था, ये देखिए 90 है, ये 90 है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है और ये ओ ई कॉमन है। देयरफॉर सेम रीज़न आपका ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये दोनों एंगल भी सी पी सी टी से इक्वल हो जाते हैं, और यही सिर्फ प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डी वाई एस मीन्स डू योर सेल्फ, इसको क्या करना है, डू योर सेल्फ, अपने आप इसको सॉल्व करिए। माई टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।